हाँ, स्क्रीन विजुअल है ना? हेलो। यस सर। ओके, एक मिनट। ओके, स्टार्ट करते हैं तो, है ना? स्क्रीन विजुअल है? चलो। यस सर। आवाज क्लियरली जा रहा है ना? यस सर। ओके, तो देखो फर्स्ट में हम लोग जैसे प्रीवियस क्लास में देखे थे कि साइन एक्स को जीरो कर रहे थे तो एक्स किस तरह से आ रहा था। साइन 2x को भी जीरो किए थे, cos x इज इक्वल टू जीरो किए थे, tan x इज इक्वल टू जीरो किए थे। उसके बाद देख रहे थे कि उसका जनरल फॉर्मेट क्या आता था कि इट मींस x का क्या वैल्यू रखा जाए, क्या रिप्लेस किया जाए कि हमेशा जीरो ही दे। तो पिछले क्लास में ये बोले थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो इक्वेशंस होते हैं उसका हम लोग दो तरीके से सॉल्यूशन पढ़ते हैं। एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑलवेज 0 to 2 पाई के बीच में रहेगा, राइट। सेकंड पढ़े थे कि जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन इट मींस क्या होगा, n के टर्म्स में लिखते थे। वहां पे n क्या होता था, इंटीजर्स होते थे, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, राइट। तो वहां पे जनरल सॉल्यूशन में पॉसिबल जो सॉल्यूशंस होता था उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते थे। उसका रीजन बताया था कि क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है। उसी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में से हम लोग क्या करते थे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर देखना है तो 0 से 2 पाई में जितने सॉल्यूशन आते थे उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते थे और बोलते थे कि ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया तब, है ना, तो वो देख लिए थे। यहाँ पे क्या है कि हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। जितना भी क्वेश्चंस रहेगा cot x sec x cosec x में रहेगा, उसको क्या करना है, cosec x को sin x में चेंज कर लेना है, sec x को cos x में चेंज कर लेना है, cot x को tan x में चेंज कर लेना है ना। तो हम लोग जो भी वर्किंग यहाँ पे देखेंगे वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, है ना, किस में जाएंगे, साइन कॉस टाइन के टर्म्स में ही। उसके बाद सोचेंगे। तो फर्स्ट में ध्यान रखना कि फर्स्ट में कुछ इस तरह से अगर आता है फॉर्मेट, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, राइट। ये अल्फा क्या रहेगा, नोन रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कांस्टेंट बेसिकली रहेगा, राइट। ये क्या रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू। तब देखो कैसे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, इसका क्या जनरल फॉर्मूला आएगा। तो अब क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस, हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। तो साइन, ये इक्वेशन है ही, तो लेफ्ट साइड में ले आएंगे, अल्फा इज इक्वल टू जीरो, राइट साइड में जीरो आ गया। अब देखो ये डिफरेंस में है, तो हम लोग जब भी पढ़ते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे एक एग्जांपल ले ले, ये क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन होगा 3x + 2 इज इक्वल टू 0। अगर इसका सॉल्यूशन अगर फाइंड करना है तो एक तो फॉर्मूला होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए स्पेशली कि श्रीधराचार्य रूल, जिसमें x इज इक्वल टू -b ± स्क्वायर रूट d अपॉन क्या होता था, 2a होता था। अदरवाइज क्या करते थे, इसको फैक्टोराइज करते थे, है ना। फैक्टोराइज करते थे x - 1 इंटू x - 2 इज इक्वल टू 0। देन करते थे, अगर ये 0 है राइट साइड में, इट मींस क्या हो जाएगा, x - 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। और पॉसिबिलिटी आता था दोनों में से कोई भी 0 होगा तो फाइनली क्या कर देगा, लेफ्ट साइड वाले को 0 कर देगा। तो यहां से आ जाता था क्या, x इज इक्वल टू 1, और के साथ यहां से आ जाएगा क्या, x इज इक्वल टू 2। इट मींस x इज इक्वल टू 1 रखिए और x इज इक्वल टू 2 रखिए, इसमें तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में वैल्यू 0 हो जाएगा, तो राइट साइड के इक्वल हो जाएगा। ये सब नो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो एल्जेब्रिक टाइप के होगा। इसमें देखो डिफरेंस में है, तो हम लोग को क्या करना है, प्रोडक्ट में ले जाना है, राइट साइड में 0 रखना है। मोस्ट ऑफ द 99% क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है। जो एक दो क्वेश्चंस आएंगे उसमें कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा, वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से देखेंगे कि लेफ्ट साइड में मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है, राइट साइड में मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है, उससे देखेंगे कंपेयर करके। वो बाद की बात है, वो हम लोग देख लेंगे क्वेश्चंस में कुछ, है ना। तो इसमें क्या होगा कि कुछ 4-5 तरह के वेरिएशन होंगे, बाकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि क्या करना है जो। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ एनीवन। 2 2 sin
C minus D by 2 into cos C plus D by 2. ओके गुड। तो cos C plus D it means x plus alpha by 2 into sin x minus alpha by 2 is equal to 0। देखो अगर ये भूल गए फॉर्मूला तो ऐसे sin C minus sin D का देखना है तो इसको क्या कर लेंगे sin C plus sin माइनस ऑफ डी। अब sin C plus sin D का फॉर्मूला पता है 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2 होता है ना जी, तो वहां से ही आ जाएगा राइट। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बोले थे ना कि इसी फॉर्मूले को याद रखना है सिर्फ। अब यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं cos x plus alpha by 2 into sin x minus alpha by 2 is equal to 0। देखो 0/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिए हैं, यहां से 2 को राइट साइड भेज देंगे। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अब दो प्रोडक्ट में आ रहा है ना, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा cos x plus alpha by 2 is equal to 0 और sin x minus alpha by 2 is equal to 0। किसी को कोई प्रॉब्लम बोलो? नहीं, नहीं ना। अब देखो इसके बाद क्या करना है कि अगर cos x plus alpha by 2 is equal to 0 है, इट मीन्स x plus alpha by 2 is equal to क्या होना चाहिए जी, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 बताए थे ना, 2n plus 1 pi by 2. एग्जैक्टली 2n plus 1 पाई बाई 2। किसी को कोई प्रॉब्लम? बोले थे ना cos, यहाँ बताए थे cos x इज इक्वल टू अगर 0 है तो हम लोग x का वैल्यू क्या लिखते थे, 2n plus 1 लिखते थे, पाई बाई 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 रहेगा तो 0 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे आया या यहाँ पे आया। cos माइनस पाई बाई 2 0 होता था, cos पाई बाई 2 0 होता था, cos 3 पाई बाई 2 0 होता था, cos 7 पाई बाई 2 0 होता था, cos 9 पाई बाई 0 होता 9 पाई बाई 2 0 होता था। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 रहेगा, मीन्स पाई बाई 2 में ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करो, 1 3 5 7 इस तरह से, वही लिखा हुआ है ऑड नंबर इनटू पाई बाई 2। अगर इस तरह से रहेगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, cos का जो वैल्यू आएगा वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो तो x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, है ना, तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। एक सॉल्यूशन ये आ गया। अब देखो और के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो ये और है, साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, राइट। सो क्या करेंगे, साइन x इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x का वैल्यू क्या होता था जी, बोलो? n पाई। तो यहाँ पे एंगल जो लिखा हुआ है, एंगल x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई। इट मीन्स x इज इक्वल टू 2n पाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस अल्फा। समझ में आया? तो ये दोनों सॉल्यूशन हुआ। अब देखो इसको मॉडिफाई करके एक फॉर्मूला बना लिया गया है ना, कैसे आया उतना नहीं सोचना है, बट वो कंबाइंड करके इसको मॉडिफाई करके, है ना, दोनों को एक साथ रख करके एक फॉर्मूला जनरेट किया गया है, उसको एडजस्ट किया गया, मॉडिफाई किया गया। तो x इज इक्वल टू जो आया है n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। देखो x का वैल्यू पुट करते, सॉरी n का वैल्यू पुट करते जाओ, वो मैच करते चला जाएगा, है ना। दोनों को मॉडिफाई करके एक ही फॉर्मूला में रख दिया गया है, सेट कर दिया गया है। तो जो फाइनली जो आया है उसमें अगर n का वैल्यू पुट करते जाइएगा तो जो एवं जो 2 आ रहे हैं, है ना, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में लिख दिया हूँ, ये दोनों को कंबाइंड करके ये 1 हो गया है और ये 2 है, दोनों को 1 यूनियन 2 लिए हैं, है ना, तो ये फॉर्मूला बना है। ठीक है, जब n का वैल्यू रखते जाइएगा तो वो ऊपर वाले में जो भी वैल्यू है वो सारे वैल्यू आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी छूटेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट। सर ये कैसे होगा? देखो यही दोनों को मॉडिफाई करके किया गया है, कैसे आएगा उतना नहीं सोचना है। देखो बता देता हूँ, जैसे इसमें
देखो क्या होगा, हम लोग साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा, देखो यहाँ तो पॉजिटिव के साइन के साथ चल रहे हैं, तो देखो पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है 2n पाई प्लस अल्फा, इट मींस यहाँ पे आए या यहाँ पे आए, तो इससे पता चल रहा है 2n पाई प्लस अल्फा जब भी होगा तो अल्फा यहाँ पे होगा, ये 2n पाई माइनस अल्फा इट मींस सेकंड क्वाड्र में जा रहा है। अगर इसको ब्रेक करके लिखना स्टार्ट किए कि n इज इक्वल टू 0, देखो ना मैच करेगा, n इज इक्वल टू 0 रखें तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, बोलो n इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू अल्फा अल्फा, है ना, n इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, n इज इक्वल टू 2 सो x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस अल्फा, n इज इक्वल टू 3 सो x इज इक्वल टू 3 पाई माइनस अल्फा। नहीं समझ में आ रहा है तो या तो देखो यहाँ से n इज इक्वल टू 0 रखोगे इसमें तो अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 रखोगे तो पाई माइनस अल्फा आएगा, देखो पाई माइनस अल्फा आ गया। n इज इक्वल टू अगर क्या रखना है 1 रख लिए, 2 रखना है तो यहाँ देखो 2 पाई प्लस अल्फा, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 रखो तो 2 पाई प्लस अल्फा, देखो 2 पाई प्लस अल्फा, n इज इक्वल टू 2 इसमें रखो तो कितना आ रहा है 2 इंटू 2 4 है ना, 5 पाई माइनस अल्फा, तो n इज इक्वल टू यहाँ पे एक मिनट n इज इक्वल टू 1 रखोगे, हाँ n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रखोगे तो एक देखो वैल्यू आ रहा है 1 रखोगे 2 प्लस 1 3 हो जाएगा 3 पाई माइनस अल्फा। तो बताए ना उसी को दोनों को एक कंबाइंड करके इस तरह से फॉर्म किया गया है ना, कि दोनों उसमें मिल जाएंगे। कैसे किया गया है वो रहने दो, बस ये समझना कि वो दोनों को कंबाइंड करके ये फॉर्मेशन किया गया है, एक ही साथ लिख दिया गया है, ठीक है। मीन्स देखो 1 बाई 1 ब्रेक किया गया और फिर उसका ऑब्जर्व किया गया कि किस तरह से चल रहा है ना, तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। लिखने का तरीका वही है कि इसको एक्सपैंड किए क्या क्या वैल्यू आ रहा है, इसको एक्सपैंड किए क्या क्या आ रहा है, ऑब्जर्व करके एक फॉर्मूला बना दिया गया कि दोनों इसमें आ जाए, दोनों पॉसिबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं ना। सर हेलो, पर n इक्वल टू 3 रखेंगे तो 7 पाई माइनस अल्फा आ रहा है। हाँ लेकिन सारे वैल्यू आ जाएंगे उसमें, n इज इक्वल टू यहाँ चेंज हो सकता है, देखो ना ऐसा नहीं है कि जो वहां पे n रखेंगे उसी के लिए यहाँ पे मैच करेगा, n तो इंटीजर्स है ना, n का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि जो वैल्यू यहाँ पे n के लिए रखे हैं वही वैल्यू यहाँ पे n रखेंगे तभी सेम होगा, ऐसा नहीं है, n आंसर सारा आ जाना चाहिए, n कुछ भी हो सकता है, n मीन्स कुछ भी होने का मतलब क्या होगा कि हो सकता है यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 रखे तब आ रहा है, यहाँ पे वही n के वैल्यू 3 रखना पड़ेगा तब मैच करेगा, हो सकता है n का वैल्यू यहाँ पे 4 रखे तब आ रहा है, या यहाँ पे n का वैल्यू 7 रखें तब मैच कर रहा है, तो वो अलग बात है, बट वो दोनों को कलेक्ट करेंगे तो इस फॉर्मूला में मैच कर जाएगा, ठीक है। रखते जाओ ना, आते चला जाएगा, एक दो बताए ना कि उसमें मैच कर रहा है, नहीं तो बता दूं क्या पूरा उसका ये लिख करके सेपरेट सेपरेट, चलो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा दिमाग लग रहा होगा। हम लोग x इज इक्वल टू क्या है 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, ठीक है, और क्या है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, इस वाले जो एवब यहाँ पे लिखा हुआ है उसका। अब सपोज यहाँ पे रखते जाओ n इज इक्वल टू 0 इसमें रखें तो x इज इक्वल टू क्या आएगा पाई माइनस अल्फा, n इज इक्वल टू 1 रखें, हालांकि निगेटिव भी रख सकते हैं है ना, तो x इज इक्वल टू बताओ क्या आएगा, n इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 3 3 पाई पाई माइनस माइनस अल्फा, n इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 5 पाई माइनस अल्फा, n इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू 7 पाई माइनस अल्फा। देखो ये और के साथ ऐड है, n इज इक्वल टू यहाँ पे 0 रखो, क्या रहा है x इज इक्वल टू अल्फा, n इज इक्वल टू 1 रखो, x इज इक्वल टू क्या रहा है 2 पाई प्लस अल्फा, n इज इक्वल टू 3 रखो, x इज इक्वल टू क्या आएगा सॉरी 2 रखो,
n x इज इक्वल टू 4 पाई प्लस अल्फा, n इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू बोलो 6 पाई प्लस अल्फा। आप देखो इस फॉर्मूला से हम लोग देखेंगे कि ये सब सारे वैल्यू इसमें आ जा रहे हैं कि नहीं, तो एक आइडिया मिल जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन से किया गया है, मैच किया गया, एक सीरीज बना दिया गया, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। चलो यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 रखें, x इज इक्वल टू बताओ 0 रखेंगे तो 0 इंटू पाई 0, माइनस 1 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस 1 टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो ये अल्फा आ जाएगा। n इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, माइनस 1 टू द पावर 1 ऑड नंबर रहेगा तो निगेटिव में आएगा। n इज इक्वल टू 2, हालांकि ये पता चल जाएगा क्या होगा, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा जी 2 पाई प्लस अल्फा। n इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस अल्फा। n इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 4 पाई प्लस अल्फा। देखो सारे वैल्यू मैच कर रहे हैं कि नहीं, आ जा रहा है, देखो Yes, ना sir. ऑड और इवन। अब समझ में आया, दोनों को कंबाइंड करके लिख दिया गया है, ठीक है। इस माइनस 1 टू द पावर n रखा है कि अगर ऑड नंबर आएगा, देखो ऑड वाले में क्या हो रहा है निगेटिव होते जा रहा है ना,
सर साउंड नहीं आ रहा आपका। सर माइक म्यूट है। जा रही है आवाज? Yes, sir. ओके, सॉरी वो अनम्यूट नहीं हो रहा था। चलो, ये समझ में आया किस तरह से लिखेंगे? वही दोनों फॉर्मूले को कंबाइंड कर दिया गया है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से कंबाइंड किया गया और एक्स्ट्रा कुछ इसमें यूज नहीं किया गया। ठीक है, तो ये याद रखना है। कोई प्रॉब्लम? किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है इसमें? बोलो। यस और चलो ठीक है। अब ये ध्यान रखना, देखो क्या लिखे हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, है ना, अल्फा के फॉर्म में, साइन अल्फा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, जनरल जो सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हैं, n पाई प्लस -1 टू द पावर n लिख लेंगे और यहाँ अल्फा। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? कैसे आया वो डिराइव करके बता दिए। जैसे एग्जांपल में कुछ देख लेते हैं। एग्जांपल 1, साइन x इज इक्वल टू 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं जी? साइन x इज इक्वल टू साइन π/6 लिख सकते हैं। ये सुनो, हेलो हेलो, यस सर। ओके, अब लिख लेंगे। ये अल्फा के फॉर्मेट में हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से अल्फा देखेंगे तो π/6 हो गया, तो n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और अल्फा के जगह पे क्या हो जाएगा, π/6। ठीक है, सेकेंड, साइन x इज इक्वल टू -1/2 रहा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन x। अब इसको लिख सकते हैं, ये बेसिकली -1/2 है, तो माइनस किस में होता है, या तो फोर्थ में जाएगा, सॉरी थर्ड में जाएगा, नहीं तो फोर्थ में जाएगा। तो दो तरीके से लिख सकते हो, पाई प्लस π/6 लिख सकते हो, नहीं तो -π/6 भी लिख सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटी। तो इसको लिख सकते हैं साइन -π/6 भी लिख सकते हैं, है ना, सॉल्यूशन उससे चेंज नहीं होने जा रहा है। अब इसका आंसर लिखना है, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और अल्फा के जगह पे क्या रख लेंगे, -π/6। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? हेलो, 0 से 2 पाई के बीच में कुछ भी एक अल्फा ले लेंगे और उसके बाद जनरल सॉल्यूशन लिख लेंगे। बताइए, किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। एग्जाम्पल कुछ, साइन x इज इक्वल टू, सपोज कुछ इस तरह से दिया हुआ है, -√3/2, तो इसको लिख सकते हैं साइन x इज इक्वल टू साइन -π/3 लिख लिए, है ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और ये हो जाएगा -π/3। हालांकि ट्राई करना कि ये वाला जो वैल्यू हो वो 0 टू, हालांकि गलत नहीं होगा, 0 टू 2 पाई के बीच में हो, है ना, तो 0 टू 2 पाई के बीच में लिखोगे तो साइन
ऐसे भी लिख सकते हो, साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2 है तो इसको पहले लिख लेंगे थर्ड क्वाड्र वाले, है ना। अब फर्स्ट क्वाड्र में जाओगे तो इस तरह से भी रोटेट, हालांकि गलत नहीं है, ऐसे भी करेक्ट ही है, लेकिन ट्राई करना कि 0 से 2 पाई के बीच में मूव करें। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस वाले वैल्यू को लिख सकते हो पाई प्लस पाई/3, तो साइन पाई प्लस कर देंगे पाई/3, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो ये आ जाएगा साइन 4 पाई/3 और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n 4 पाई/3। ट्राई करना कि 0 से क्या हो 2 पाई के बीच में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये भी आंसर होगा। ज्यादा प्रीफर ये करना, बट वो देखना कि सॉल्यूशन किसके फॉर्मेट में है ना, वो ऑप्शन से देखना पड़ेगा, लेकिन 0 से 2 पाई के बीच में ही रखने का ट्राई, ठीक है। हेलो, बोलिए। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन एग्जाम्पल, सपोज इस तरह से दिया हुआ है साइन एक्स इज इक्वल टू 1/3 रहे, है ना। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना है साइन के टर्म्स में लिखना है, तो बताए थे इनवर्स वाले में इसको लिख सकते हो साइन इनवर्स 1/3, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हेलो, लिख सकते हो। हेलो, Yes, sir. बताया थे ना पिछले क्लास में, बताया था कि नहीं। अब देखो इसको लिख लेना, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। अब देखो यहाँ पे जो अल्फा हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, राइट। तो यहाँ से लिख लेंगे x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n और अल्फा, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n, अल्फा के जगह पे ये वाले साइन इनवर्स, इसीलिए बताया था इसका यूज होता है। क्लियर है। देखो एक ही क्वेश्चन देखो और 2 मिनट 1 मिनट उस पर सोचो क्या किए हैं, ताकि ऐसे प्रॉब्लम अगर आ जाए तो वो भूलना नहीं है, कम से कम ये तो बनना चाहिए। बाकी वेरिएशन होगा वो प्रैक्टिस करने के, याद तो रखना ही है, समझ करके याद रखना है, समझोगे तो उसमें क्या होगा, बहुत कम एनर्जी जाएगा याद करने में और लंबे समय तक याद भी रह सकता है। सिर्फ देखें और अटैक कर दिए कि याद ही करना है, तो याद तो हो जाएगा, कुछ भी कर सकते हो, बट वो क्या होगा कि भूल जाओगे, उसमें एनर्जी भी ज्यादा लगेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो। हेलो, नो सर। सेकेंड अब इसमें देखेंगे, इसमें अगर 1/5 यहाँ पे रहता तो साइन इनवर्स 1/5, 9/10 रहता तो साइन इनवर्स 9/10, बस यही एक प्रॉब्लम से तुम बहुत सारे प्रॉब्लम के बारे में सोच सकते हो, है ना। सपोज -1/3 रहता तो साइन इनवर्स -1/3, नेगेटिव वाले भी बता देता हूं, साइन एक्स इज इक्वल टू -9/10 रहा, नेगेटिव में रहे या पॉजिटिव में रहे, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स -9/10, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब क्या करोगे, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, इसको अल्फा की तरह सोचना है, भूल जाना है कि वहां पे कुछ है, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n और यहाँ पे यहाँ क्या आ जाएगा साइन इनवर्स -9/10। अब बोले थे कि साइन -x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन x होता है, यहाँ पे साइन इनवर्स में भी वही होता है, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x होता है, बताए थे ना जी, पिछले क्लास में बताया था। Yes, sir. तो इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू n पाई, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो -1 टू द पावर n साइन इनवर्स 9/10, है ना। -1/3 रहता तो माइनस बाहर आ जाता, साइन इनवर्स -1/3 लिखते, फिर उसको लिख सकते थे माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो इस तरह से एक प्रॉब्लम देखो और उसके उसी तरह से
4 से 5 प्रॉब्लम के बारे में सोचो तो क्या होगा, वो याद ही हो जाएगा चीजें। कैसे रहता है इसमें, ये चेंज कर देते हैं, सिर्फ डेटा चेंज करो और माइनस को माइनस रखो। एक बार प्लस वाले देख रहे हैं तो प्लस को प्लस रखो, 3-4 क्वेश्चंस के बारे में सोचो। हमेशा कोई भी प्रॉब्लम बनाते हो तो तीन, वो उससे क्या होगा ना कि सेम टाइप के इंफॉर्मेशन जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड में वो रहेगा, और सेम टाइप के देखोगे प्रॉब्लम तो वो स्ट्राइक करेगा कि कुछ इसने इस टाइप के देखा हुआ था, है ना। चलो सेकंड टाइप में इसमें cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, राइट। अब देखो cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, सेम कॉन्सेप्ट इसमें क्या करना है, वही घिसा पीटा सब कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। cos x माइनस cos अल्फा, कुछ एक्स्ट्रा सोचना नहीं है। डिफरेंस में आया तो बताओ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बताओ क्या होता है जी। Two Hello? sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2. है ना, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 sin x माइनस अल्फा बाई 2 इंटू साइन, एक मिनट, x प्लस हो जाएगा x प्लस अल्फा बाई 2 और यहाँ पे अल्फा माइनस x बाई 2 इज इक्वल टू 0। चलो तो इसको लिख सकते हैं साइन x प्लस अल्फा बाई 2, और इसको देखो माइनस लिख सकते हैं साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 बाई 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब क्या हो जाएगा, माइनस से भी डिवाइड कर दोगे, कुछ चेंजेस नहीं होने जा रहा है। x प्लस अल्फा बाई 2, ये सिर्फ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन देखो, सक्सेस उसी को मिलता है जो अपना कैलकुलेशन फास्ट रखे, एरर कम हो, बहुत कम हो एरर। मीन्स किसी को ऐसे कैलकुलेशन 17 into 13 आया तो वो तुरंत कर लिया, है ना। ऐसा नहीं कि करने 1 by 1 स्टेप करने गए, बाकी कॉन्सेप्ट तो सबको याद रखना पड़ता है। एक्सेल वही करता है टाइम के साथ जिसका कैलकुलेशन में एरर कम हो और वो फास्ट करे। कॉन्सेप्ट तो याद रखना ही पड़ेगा, कुछ किस क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाता है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको क्या करेंगे बताओ, इट मीन्स यहाँ से साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 और साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। नाउ ये देखो और के साथ है और ये 0 है, साइन x इज इक्वल टू 0, इट मीन्स क्या हो जाएगा, x प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। ये सुनो, यहाँ से x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। कोई प्रॉब्लम किसी को, x यहाँ पे सॉल्व करोगे, x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा। यहाँ से देखो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। अब दोनों को कंबाइन कर देंगे एक साथ तो क्या जाएगा, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, हेलो, बोलिए। समझ में आया? Yes, sir. ओके, अब देखो ये ध्यान रखना, cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, सो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना। ये ध्यान में रखना। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं।
cos x इज इक्वल टू √3/2 है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, cos के टर्म्स में लिखेंगे। cos x इज इक्वल टू cos क्या लिखेंगे जी, ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड में जाएगा ना, तो π/6 या π/3। तो x इज इक्वल टू अल्फा के जगह पे क्या हो गया, π/6 हो गया। 2n पाई लिख देंगे, प्लस माइनस कर देंगे और π/6 लिख देंगे। cos x इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है -√3/2। इट मींस 0 से 2 पाई में देखेंगे कहाँ पे निगेटिव हो रहा है, तो सेकंड क्वाड में निगेटिव हो रहा है ना। तो इसको लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव के साथ सोचना है कि cos पाई यहाँ पे क्या होता है कि cos π/6 का वैल्यू √3/2 होता है ना। तो सेकंड क्वाड में इसको लिख सकते हैं, सेकंड क्वाड में निगेटिव होता है तो पाई माइनस π/6 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो cos x इज इक्वल टू cos 5π/6, ये अल्फा हो गया तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 5π/6। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। 0 से 2 पाई में एंगल लिख लेंगे, जनरली पाई प्लस पाई माइनस या 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस, है ना। तो 0 से 2 पाई में है तो 2 पाई माइनस कर सकते हैं या पाई माइनस कर सकते हैं, पाई प्लस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अदरवाइज फर्स्ट क्वाड में पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड में, निगेटिव है तो देखना है कि किस क्वाड में जाएगा। निगेटिव कॉस किस क्वाड में निगेटिव होता है, सेकंड क्वाड में निगेटिव होता है तो पाई माइनस एक्यूट एंगल जो भी 0 से 90 डिग्री में आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना। समझ में आया? यस सर। ओके गुड। सर थर्ड क्वाड वाला भी तो ले सकते हैं, 5 + हाँ 5/6। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेम जब n का वैल्यू ओपन करोगे तो वो सारे आ जाएंगे, जो भी पॉसिबिलिटी है सब आ जाएंगे। जैसे देख लो ना, अगर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सेकेंड क्वाड वाला भी आंसर आएगा। देखो इसको अगर एक को ओपन करो, x इज इक्वल टू क्या है 2n पाई प्लस माइनस 5π/6 लिए हैं। आंसर तो क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे जो ओरिजिनल है उसमें निगेटिव है ना, निगेटिव है तो इट मींस इसका जो भी x का वैल्यू आना चाहिए वो किस क्वाड में होना चाहिए, सेकंड और थर्ड होना चाहिए ना। ये सुनो, निगेटिव है तो सेकंड और थर्ड में जाना चाहिए। तो चलो यहाँ से n इज इक्वल टू 0 ले लिए, 0 ले लिए तो x का वैल्यू बताओ क्या होगा। x इज इक्वल टू 0 5π/6 और -5π/6। हाँ 5π/6 और -5π/6। तो 5π/6 कहाँ जाएगा, ये 5π/6 हो गया, माइनस में जाएगा तो ये आ जाएगा, दोनों वैल्यू आ गया। n इज इक्वल टू 1 ले लो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस प्लस 5π/6 और ये माइनस तो इसको अलग कर लो। यस सर, समझ गया। समझ में आ रहा है ना, सारा वैल्यू आ जाएगा। ये 2 पाई प्लस 5π/6 और यहाँ पे 2 पाई माइनस 5π/6। तो देखो 2 पाई प्लस 5π/6 तो एक कंप्लीट रोटेशन किए यहाँ तक, है ना, यहाँ से स्टार्ट किए कंप्लीट, 2 पाई हो गया अब π/6, यहाँ पे 0 से 2 पाई गए हैं अब -π/6 यानी यहाँ पे आ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये क्या होगा कि सारे जो पॉसिबल सारे x का वैल्यू होगा वो उससे आ जाएगा। जनरल सॉल्यूशन का यही मीनिंग होता है, ठीक है, सारे वैल्यू आ जाएंगे। अब देखो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है नहीं ना, एक पॉजिटिव वाले बता दिए एक निगेटिव वाले बता दिए एग्जाम्पल में। अब सपोज ऐसे रहेगा cos इनवर्स बताए थे, अगर -1/2 ही रहा तो इसको लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, अगर कहीं ऐसा ही यूज हुआ तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। पाई माइनस है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, चलो। लेकिन साइन के केस में सिर्फ माइनस बाहर आ जाता है। अब एग्जाम्पल cos x इज इक्वल टू चलो
1/3 लिखा हुआ है ना। एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं, बताओ क्या होगा। और यहाँ पे कर लेते हैं cos x इज इक्वल टू -1/3। एक में प्लस ले लिए, एक में माइनस ले लिए, क्योंकि वेरिएशन इतना ही होगा, हम लोग को सीखना है ना। तो देखो इसको लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3, ठीक है। क्योंकि 1/3 का नोन वैल्यू नहीं है, एग्जैक्टली हम लोग नहीं जानते हैं कि क्या देगा, हालांकि सबका आएगा, लेकिन cos इनवर्स के टर्म्स में लिख लेंगे, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। यस और नो? यस और नो? अब ये अल्फा की तरह ट्रीट होगा जी। सो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के जगह पे cos इनवर्स 1/3। बोलिए, अगर 1/5 रहता तो cos इनवर्स 1/5 हो जाता, वहां पे 2/5 रहता तो cos ऑफ cos इनवर्स 2/5, तो आंसर में अल्फा आ जाता cos इनवर्स 2/5। समझ में आ रहा है? हेलो? Yes, sir. ओके, अभी इसको लिखेंगे cos x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए चेंजेस होगा, इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स -1/3। अब देखो -1/3, तो इस वाले को वैल्यू को क्या लिखेंगे, ध्यान देना। cos x इज इक्वल टू क्या हो गया, cos इनवर्स, ये -1/3 रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको लिख लेंगे cos x इज इक्वल टू cos, अब ये माइनस है तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/3, माइनस अगर बाहर किए तो अब ये अल्फा की तरह ट्रीट हो जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस यहाँ पे पाई माइनस cos इनवर्स 1/3। समझ में आया? हेलो? नहीं समझ में आया, इसलिए बता दिए थे। cos x इज इक्वल टू, अगर -2/3 है, इसको क्या लिखेंगे, cos x इज इक्वल टू, cos लिख लेंगे और फिर से क्या करेंगे, cos इनवर्स लिख लेंगे, और यह माइनस है तो -2/3। अब ये क्या हो गया, इसको अल्फा की तरह भी रखो, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स, ये क्या हो जाएगा -2/3। अब -2/3 को कैसे ओपन करते हैं, तो पाई माइनस लिख लेते हैं, और अंदर में देखो यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं उसको, एंगल को, तो यहाँ पाई निकालना पड़ेगा, पाई माइनस आ जाएगा। तो इसको लिखने का, क्योंकि ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा, इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ रहेगा, 2n पाई प्लस माइनस, इसको कर लेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 2/3। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। हेलो? ठीक है, ये सुनो। हेलो? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वन। थर्ड वाले सबको समझ में आ रहा है या नहीं? कब से नेक्स्ट क्लास है, ये ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट है आप लोग का? Monday, sir. मंडे से, ओके। तो ऑफलाइन के लिए इंतजार कर रहे हैं या ऑनलाइन ही सही है? बोलिए। अब देखिए थर्ड जो फॉर्मेट होगा वो इस तरह से होगा, इसमें क्या करना है, फिर से वही घिसा पिटा कॉन्सेप्ट यूज करना है, लेकिन इसमें टाइम में है तो क्या करेंगे, टाइम को साइन एंड कॉस में चेंज कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, राइट। सो ध्यान दो, tan x माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको sin x
बाई cos x माइनस sin अल्फा बाई cos अल्फा इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना कि x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। क्यों नहीं होगा जी? जब भी x आएगा तो ये नहीं होना चाहिए हमेशा, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड देता है, मींस कुछ भी आउटपुट देता ही नहीं है, उसको अभी तक डिफाइंड नहीं किया गया है, राइट? जिसको इंफिनिटी लिखते हैं, है ना? उसके 2n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस करेंगे तो वो इंफिनिटी चला जाएगा, प्लस में पाई बाई 2 प्लस एच करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी चला जाएगा, तो वो अलग केस है। चलो ठीक है, पाई बाई 2 पे डिफाइंड, सॉरी यहाँ पाई बाई 2 लिख लो, मिस्टेक हुआ है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये नहीं होना चाहिए x का। अगर वो x हुआ तो वो अनडिफाइंड है, फिर तो गलत हो जाएगा आंसर। अगर सॉल्यूशन भी उस तरह से आ रहा है कि पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल में जा रहा है तो उस वाले सॉल्यूशन को हटा देना है उससे, क्योंकि वो पॉसिबल है ही नहीं, वो रखोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 0, राइट? ओके, कोई दिक्कत किसी को, है ना? तो देखो cos x अभी बोल दिए कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। इट मींस x का वैल्यू कभी भी पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल में नहीं जाएगा, तो कभी भी cos x का वैल्यू 0 होने नहीं जा रहा है ना? जब 0 नहीं होने जा रहा है तो क्या कर सकते हैं, राइट साइड मल्टीप्लाई, राइट साइड इसको भेज सकते हैं। अगर 0 हो जाता तो फिर जब डिनोमिनेटर 0 होने का चांसेस होता तब कभी भी ऐसा नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सिर्फ एक ही केस पे करते हैं जब डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 ना हो, तभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड वेक्टर्स आ जाएंगे उसमें। अब न्यूमरेटर में देखोगे साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा जी, साइन एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा। इट मीन्स साइन एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, सो एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए जी, n पाई। इट मीन्स x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। आई बात समझ में? ठीक है, देख लो एक बार। सर वो n पाई क्यों लिखे थे? n पाई देखो साइन x कहाँ पे 0 होता है, अगर ऐसे सोचो ना, साइन कैपिटल x इज इक्वल टू 0 होता है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई होगा ना। तो x माइनस अल्फा को कैपिटल x मान लो, तो कैपिटल x इज इक्वल टू n पाई। अब कैपिटल x का वैल्यू रख दो, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू n पाई, x इज इक्वल टू ओके सर, क्या, यस सर, समझ में आया? यस सर। ओके ठीक है, किसी को पूछना है कुछ इसमें, देख लो एक बार, नहीं ना, आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। इट मींस यहां से जो फॉर्मूला आया tan x इज इक्वल टू tan अल्फा जब होगा तो इसका जो आंसर होगा वो x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा सिर्फ होगा, या तो फर्स्ट क्वाड में या तो थर्ड क्वाड में, इसके अकॉर्डिंग ऐसे समझना है। एग्जाम्पल, tan x इज इक्वल टू 1/√3 प्लस में है, तो अब ये देखना है कि 0 से 2 पाई के बीच में कहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, मींस किस क्वाड में जा रहा है, पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड का लेना है। अब इसका नोन वैल्यू है कि नहीं, तो नोन है, क्या होता है जी, tan x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं tan Pi by 6. तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 6
ये सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन है ना। tan x इज इक्वल टू -1/√3। तो देखो ये किस क्वाड में जा रहा है जी, मींस नेगेटिव किस में होता है, या तो सेकंड में होता है या फोर्थ में होता है ना। तो सेकंड के बारे में सोचें तो tan 1, यहाँ देखो 1/√3 कब होता है, जब tan π/6 हो। तो यहाँ से π/6 पाई में से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो tan x इज इक्वल टू tan π माइनस π/6 है ना। इट मींस x tan x इज इक्वल टू tan, सिंप्लीफाई कर लो तो 6π माइनस पाई 5π/6, तो x इज इक्वल टू nπ प्लस 5π/6। समझ में आ गया? बोलो। दो एग्जांपल, एक पॉजिटिव के साथ एक निगेटिव। किसी को कोई इशू इसमें क्या आगे बढ़े? सर इधर nπ माइनस π/6 नहीं लिख सकते हैं? nπ माइनस इसमें, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख सकते हो, बट 0 से 2π में लिखना, 0 से 2π वाले वैल्यू लेना, प्रेफर वही किया जाता है। हालांकि लिखोगे गलत नहीं है, लिखने का वो डिपेंड करेगा आंसर, अगर इसके फॉर्मेट में दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो tan x इज इक्वल टू tan माइनस π/6, यही बोल रहे हो ना। तो x इज इक्वल टू nπ माइनस π/6 हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं ना। मींस No, sir. nπ प्लस माइनस π/6 लिखने का तरीका ऐसे, x इज इक्वल टू nπ प्लस यहाँ पे माइनस π/6 है ना, यही आ जाएगा। गलत नहीं है, ये भी सही है, बट फिर भी 0 से 2π में प्रीफर करना कि 0 से 2π में उसका वैल्यू, ठीक है। बोलिए, टाइमिंग हो गया ना तुम लोग का? 5:10। कितने बजे तक है क्लास? सर 45 तक। 45 तक, गुड। चलो अब देखो इसके फॉर्मेट में रहेगा क्वेश्चन। tan x इज इक्वल टू 1/3। देखो नोन वैल्यू इसका नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nπ प्लस tan इनवर्स 1/3। कोई दिक्कत नहीं ना। tan x इज इक्वल टू -1/3, तो tan x इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू nπ प्लस tan इनवर्स -1/3। अब ये ध्यान रखना कि सिर्फ cos वाले में पाई बाहर आता है, tan इनवर्स अगर -1/2 है, निगेटिव है, तो इसको लिखें माइनस tan इनवर्स 1/2, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं, माइनस बाहर कर लो, nπ माइनस tan इनवर्स 1/3, ये माइनस है यहाँ, ठीक है। समझ में आ गया ना, दोनों एग्जांपल बता दिए। अब कभी भी सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो π/2 नहीं होना चाहिए, देख लेना एक बार, चेक कर लेना, है ना। tan x के केस में चेक कर लेना, sec x के केस में चेक कर लेना, cosec x के केस में हमेशा सॉल्यूशन चेक करना। नोट में लिख लो, f in the given trigonometric equation having tan x
or sec x, then solution of this must not contain odd multiple of pi by 2. It means क्या होना चाहिए, x का वैल्यू नॉट बिलोंग्स टू 2n + 1 pi by 2. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर इसके ऑर्डर में आ रहा है तो वो सारा को क्या कर देना है, हटा देना है। अगर इस तरह से आया तो उसको रिमूव कर देना है। बेसिकली ये होना नहीं चाहिए। हो सकता है अगर किसी क्वेश्चन में सॉल्व किया और आ जाए, कोई दिक्कत नहीं ना जी। सेकंड, इफ cot x and और लिख लो cosec x contain in any trigonometric equation, then solution must not equal to n pi. Means x must not belongs to n pi. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखो tan x या sec x रहेगा, है ना, tan x है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x = π/2 डालेंगे, 3π/2 डालेंगे, तो ये क्या है, अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसके केस में अगर कोसेक cot x ही है ना, तो cot अगर पाई डालेंगे तो ये अनडिफाइंड है। इसलिए अगर ये आया तो हटा देना है सिर्फ उसको। समझ में आ गया कि नहीं? हेलो यस सर। ठीक है, अगर इस तरह से रहेगा तो वो हटा देना। सॉल्यूशन में हो सकता है कि 1-2 आ जाए तो उसको रिमूव कर देना है, बाकी सब रहेंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट 3 फॉर्मूला 4 में इस तरह से रहेगा, sin स्क्वायर x = sin स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे x = n पाई ± अल्फा। बस ये ध्यान रखना। कैसे आएगा वो सोच करके आना। cos स्क्वायर x = cos स्क्वायर अल्फा। तो x = n पाई ± अल्फा। सेम तीनों में होता है। tan स्क्वायर x = tan स्क्वायर अल्फा। तो x = n पाई ± अल्फा। तीनों के केस में सेम होता है ना। सॉल्व करने का तरीका, देखो अल्फा फाइंड कर लो, तो अल्फा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड में रहे, सेकंड क्वाड में रहे, थर्ड क्वाड में रहे, वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो वो पॉजिटिव ही देगा, है ना। एक बार अगर सोचना रहेगा तो सोच लेना। अल्फा का वैल्यू एक बार आ गया तो वो फर्स्ट क्वाड में रहे, सेकंड क्वाड में रहे, थर्ड क्वाड में रहे, क्योंकि साइन अल्फा का होल स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव में चला जाएगा। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूँ। साइन x = 1/√2, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x = ठीक है। तो साइन स्क्वायर x = इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर π/4 मीन्स 1/√2 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये आ जाएगा साइन π/6 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना जी? हेलो, तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x = n पाई
प्लस माइनस पाई बाई 4। सारे क्वाड, फर्स्ट क्वाड, सेकंड क्वाड, थर्ड क्वाड, सब सारे में वैल्यू देंगे। देखो ना, इसको ब्रेक करके देखो, या यहाँ से देखो, इसको देखोगे कि साइन सॉरी, ये एक मिनट गलत हो गया, उल्टा सोच रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम? इसको लिख सकते हो 1/√2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? हेलो, अभी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 4। अब एन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर सोच सकते हो यहाँ से, तो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√2 हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू आ रहे हैं। और यहाँ से अगर सोचना स्टार्ट करोगे तो सॉल्यूशन देखो, प्लस माइनस दोनों में है। तो एक का क्या होगा, ये पाई बाई 4 आ गया, सेकंड क्वाड में पॉजिटिव होता है तो ये 3 पाई बाई 4 हो गया, थर्ड क्वाड में भी चला जाएगा, फोर्थ क्वाड में भी चला जाएगा। तो ये सारे वैल्यू आते चल जाएंगे। आई बात समझ में? तो एन पाई प्लस अल्फा प्लस माइनस अल्फा, ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो, बाकी सोच के आ जाना, अगर दिक्कत है तो सोच करके आ जाना, होमवर्क में लिख लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सर हम लोग के ट्यूशन नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन होंगे क्या? क्या? सर क्लासेस नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन होंगे? हाँ, नहीं केमिस्ट्री भी होगा, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री भी होगा, सिर्फ मैथ और फिजिक्स ही नहीं होगा। एक्सरसाइज 1 बुकलेट में कुछ थ्योरी वगैरह भी साथ में दिया हुआ है, एटलीस्ट रीड करके एक बार आना, है ना? एक्सरसाइज 1 में ट्राई करके आना 2, है ना, 2 का कंप्लीट एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 में एक्सरसाइज 2 में ट्राई करना 4 cos x, ठीक है? सेवन 8 10 बना तो ठीक है, ट्वेंटी 28 35 43 44 47 50 51, बस इतना ही, ठीक है? ट्राई करते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, है ना? थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। हाँ सर वो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का जो फॉर्मूला है ना, हाँ, बुकलेट में अल्फा में लिमिट दिया हुआ है -π/2 से π/2 तक। अच्छा इसमें
दो अल्फा का सिर्फ वैल्यू सब में अल्फा लिमिट। अल्फा में लिमिट लगा दिया है। अल्फा में लिमिट लगा दिया है। ऐसे भी अगर इसको लिखोगे ना, देखो पॉजिटिव ही रहेगा। अल्फा का वैल्यू जनरली तुमको आएगा तो 0 से π/2 के बीच में ही लेना है। पाई तक भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन 0 से π/2 में, क्योंकि ये तो स्क्वायर है ना, तो इधर तो पॉजिटिव ही कुछ ना कुछ आएंगे तो वो पॉजिटिव ही लोगे। हालांकि निगेटिव का वैल्यू लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन के केस में निगेटिव भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। पॉजिटिव का स्क्वायर माइनस, ठीक है, तो लगा सकते हो लिमिट, लेकिन साइन वाले में तो फेल कर जाएगा। साइन में तो ठीक है। क्या दिया हुआ है? -π to π के बीच में। नो सर, 0 से π/2 के बीच में। अच्छा हाँ वही। कॉस वाले में और tan वाले में दिया हुआ। हाँ ठीक है, कॉस वाले में तो इसमें तो हो जाएगा 0 से, ठीक है। अल्फा का वैल्यू तीनों के लिए लिख लो 0 से π/2 में, क्योंकि पॉजिटिव लेना है तो ठीक है, 0 से अल्फा π/2 में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 0 से π/2, क्योंकि अल्फा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड में ही आएगा ना, पॉजिटिव के साथ ही लेना है ना, ले सकते हो। और सर ऊपर वाला जो 3 फॉर्मूला था उसमें लिमिट है π/2 से π/2 तक। किसमें? जो ऊपर वाला 3 फॉर्मूला था इसमें क्या है? 0 से -π/2 से π/2 तक। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ले सकते हो, है ना। यहाँ तो ठीक है, 0 से π/2 चलेगा, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव ही लोगे तो 0 से π/2 इसमें तो ले सकते हो। प्रीफर करना जनरली कि 0 से 2π का कोई भी एंगल है ना, माइंड। सर अगर पाई से भी ज्यादा लेंगे तो सर कुछ कॉम्प्लिकेशन होगा क्या? क्या? तब सर जैसे वो अल्फा में लिमिट सेट किया है, लिमिट से ज्यादा अगर ले लेंगे तो हम लोग एंगल। देखो इसमें इसीलिए लिमिट सेट किया है ना, हाँ इसमें कि 0 से, देखो ये जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव में दिए हुए रहेगा ना। यहाँ देखो ये पॉजिटिव है, कोई भी रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स रहे, कॉस स्क्वायर एक्स रहे, टेन स्क्वायर एक्स रहे, तो उसका वैल्यू तो रियल रहेगा, पॉजिटिव ही आएगा, तो राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना। तो पॉजिटिव देगा तो उसको स्क्वायर करोगे, हालांकि निगेटिव जैसे 1/2 ही रहा, इसको अगर -1/√2 का होल स्क्वायर भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम है नहीं है प्रॉब्लम, लिख सकते है ना। बट ट्राई करो कि 0 से π/2 में ही रखो, 1/√2 का होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू तो sin π/4 हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव ही होगा ना, तो पॉजिटिव को ऐसा ट्रीट करना कि पॉजिटिव के बीच में ही रखना, 1/√2 हो गया। जैसे जैसे इस तरह से है, 3/4 लिखा हुआ है तो √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। sin x ऐसे लिखा हुआ है, cos x = 3/4, तो इसको स्क्वायर = देखो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो राइट साइड में तो पॉजिटिव आएगा ही। इसको लिखने का तरीका ये भी है कि cos स्क्वायर x = √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको ये 0 से π/2 का एंगल ले सकते हो, हालांकि ज्यादा भी लोगे तो प्रॉब्लम तो होगा नहीं, बट ठीक है, अल्फा पे लिमिट लगा लो कि 0 से π/2 में ही। इसमें तो कैसे भी रख सकते हैं, प्रीफर करो कि पॉजिटिव ही रहे, 0 से 2π के बीच में, है ना। ठीक है, यस सर। चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय सर। बाय बाय।